अब फेज 2 के 3200 खानदानों को लाहौर में जो जगह मिली है, हर बंदा अपने हक के लिए खड़ा है और लड़ भी रहा है। लोग धड़ाधड़ इलेक्शन से पहले फैसला कर चुके हैं। ये 4 इंतखाबात ऐसे हैं जिसमें हुकूमत भी इंटरेस्ट लेती है। बहुत सारे सच भी होते हैं, बहुत सारे हम लोग इलेक्शन कैंपेन की खातिर करते हैं। लाहौर प्रेस क्लब का जो इलेक्शन है ना, ये हमारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत फेस्टिवल है। हमने इसलिए भी हमें अच्छा लग रहा है कि हमने काम किया है। बहुत सख्त मुकाबला है। इलेक्शन के बाद, हार जीत के बाद सब एक दूसरे को गले लगाते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। 1 अरब रुपए का इंडोमेंट फंड देना, 40 करोड़ रुपए की जमीन खरीद के देना। इसलिए ये बात अगर मैं कहूँगा कि इलेक्शन वन साइडेड है तो ये बाइस्ड बात होगी। तो और मजीद अपने बच्चों और अपने खानदानों और अपने लिए वीजे लगवाएंगे। उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। पंजाब हुकूमत ने 40 करोड़ रुपया फंड में जमा करवा दिया रूडा के, और ये फैमिलीज के लिए ही होना चाहिए। लेकिन इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो मुकाबला मुझे नजर नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। जितनी लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, क्लब की सियासत की गर्मी में उतना ही इजाफा हो रहा है। हम यहाँ के ओहदेदारान, यहाँ के मेंबरान और यहाँ के कैंडिडेट से बात करेंगे कि वो इस इलेक्शन 2026 को कैसे देखते हैं और मुमकिन नतैज क्या हो सकते हैं। आइए जानते हैं। जी, हमारे साथ इस वक्त अरशद अंसारी साहब मौजूद हैं, जो कि 13 बार प्रेस क्लब लाहौर के सदर रह चुके हैं और 14वीं बार जो है पुरुमीद हैं। इनसे बात करते हैं इलेक्शन की तैयारी कैसे जा रही है। सर बताइए, कैसे जा रहा है इलेक्शन? वन साइडेड आपको लग रहा है? 14वीं बार हम पुरुमीद रहे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, इज्जत जिल्लत खुदा के हाथ है। और हमने इसलिए भी हमें अच्छा लग रहा है कि हमने काम किया है। और मुझे उससे भी अच्छा ये लग रहा है कि जो काम किया है लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। और जो फेज़ 2, फेज़ 1 ब्लॉक के हवाले से एक ऐसा गलीस प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनको वो नाकाम कर रहे हैं। देखें, ये वो लोग हैं जो इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। इस इलेक्शन में 2026 के कोई एजेंडा नहीं है। एजेंडा है जी बस ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, एजेंडा ही नहीं है। अब वो जब जाते हैं लोग उनसे सवाल करते हैं आपके पास एजेंडा क्या है? कोई एजेंडा नहीं है। तो अल्लाह का करम है और अल्लाह का फजल है। तो मैं समझता हूँ कि जर्नलिस्ट ग्रुप ने हमेशा 2004 से लेके 2025 तक जितनी साफियों की खिदमत की है, ये जो छतें मिली हैं, फेज़ 1 जर्नलिस्ट ग्रुप था, मैं था। एफ ब्लॉक 300 को मिला, जर्नलिस्ट ग्रुप था, मैं था। अब फेज़ 2 के 3200 खानदानों को लाहौर में जो जगह मिली है, वो जर्नलिस्ट ग्रुप की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जो सारा क्रेडिट भी गवर्नमेंट को भी जाता है। हुकूमत पंजाब को, मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहबा को जाता है, अज़मा बुखारी साहबा को जाता है। और इसलिए कि वो मेरे नहीं, किसी के नहीं, वो जर्नलिस्ट की वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। 1 अरब रुपए का इंडोमेंट फंड देना, 40 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीद के देना। और ये तो सिर्फ जो ज़मीन फेज़ 2 की है, ये तो सिर्फ हम डेवलपमेंट चार्जेस दे रहे हैं ना 3 साल में। और लाहौर के दिल के अंदर जो ज़मीन मिली है, ये इनके दिल में बड़ी तकलीफ है कि ये कैसे मिल गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब की सब, ये जितनी भी गलीज किस्म का प्रोपेगेंडा है, इसको लोग नाकाम करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला 25 जनवरी का जो सूरज तुलू होगा, वो जर्नलिस्ट की पूरे ग्रुप की कामयाबी का सूरज होगा। सर, जर्नलिस्ट ग्रुप के खिलाफ जो अलायंस है वो 4-5 ग्रुप्स हैं, तो आपको कोई लगता है कोई टफ टाइम मिल सकता है उस अलायंस की वजह से? मैं आपको बताता हूँ, ये एक ना इलेक्शन प्रोपेगेंडा होता है। अलायंस क्या है? पिछली मरतबा ये दोनों ग्रुप प्रोग्रेसिव और ये इकट्ठे थे, पाइनर, और ये साथ 2/2 4, 2 और 2 4, 5वां बंदा नहीं इनके पास। तो मैं समझता हूँ कि इनके पास तो ना तो वोट है, ये ऐसे 2-4 लोग यहाँ बैठ जाएंगे जी, ग्रुप बना के कह देंगे वो बड़ा ग्रैंड अलायंस। तो ये अलायंस पिछले 24 में भी नाकाम हुआ, 25 में भी नाकाम हुआ। इंशाअल्लाह ताला इनके पास कुछ नहीं कहने के लिए। 26 में भी ये जितने मर्जी अलायंस बना के हवा दे रहे हैं, कोई हवा, वो उसको बारे से हवा निकल गई है। इंशाअल्लाह 26 में भी जर्नलिस्ट ग्रुप खड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह लोग उनके पीछे हैं, खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि लोग किस तरह इस साल वोट डालते हैं। सर, पहले दिसंबर में इलेक्शन होते थे प्रेस क्लब की, अब जनवरी में हो रहे हैं, तो ये अमेंडमेंट क्यों करनी पड़ी? सर्दी की वजह से या कोई और वजह? यार ये बड़ा हम हुआ ही है कि पिछले कई साल से ये बात हो रही थी कि हमेशा दिसंबर के एंड पे जब इलेक्शन होता है तो बारिश होती है। 24 में भी थी और 25 में भी बारिश हुई। तो तमाम ग्रुप्स उसमें नुमाइंदगी थी, हमारी जो कमेटी थी उसमें तमाम ग्रुप्स की नुमाइंदगी थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो हमने उन्होंने कहा जी आप डिसाइड करो कि जनवरी में कराएं, दिसंबर में सर्दी बड़ी होती है। वो क्लाइमेट आगे चला गया तो अब दिसंबर में थी कोई सर्दी नहीं,
जनवरी में सर्दी पड़ना शुरू हो गई है, तो कोई नहीं, अब क्या करें, हम इससे 30 से आगे लेके जा नहीं सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला ये फैसला तमाम ग्रुप्स का था और जिसको जनरल हाउस ने वेट किया, नहीं तो 30 दिसंबर से पहले हम हमेशा कराते हैं। कोई बात नहीं, सर्दी आगे चलेगी, फिर दोबारा कमेटी से कहेंगे जी अब सोचें पीछे लाना है, आगे लेके जाना। बहरहाल इलेक्शन गर्मी सर्दी जो भी हो अपनी डेट के मुताबिक ही होगा। जी हमारे साथ इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब साफ़ी कॉलोनी फ़ेज़ 2 के जो सदर हैं ज़हीर शेख साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि एक तो इलेक्शन की तैयारी कैसी जा रही है और फ़ेज़ 2 का जो मंसूबा अरशद अंसारी की क़यादत में लाया गया उसका कितना फ़ायदा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसी जा रही है तैयारी? तैयारी बेहतरीन है जी। लाहौर प्रेस क्लब का जो इलेक्शन है ना, ये मैं आपको बता दूं, ये हमारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत फेस्टिवल है। हम इस क्लब को फैमिली क्लब बनाने के लिए बहुत जदोजहद कर रहे हैं, तकदो है हमारी, और बहुत अरसा से, बहुत सालों से इस पे कोशिशें जारी हैं। और आपने देखा होगा कि जो हमारे सदर हैं लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी साहब, उनकी क़यादत में क्लब ने हमेशा तरक्की की है। जितने भी ये आप देख रहे हैं ना मंसूबे तरक्की के, नया कैफेटेरिया हो, ये आप देख रहे हैं सोलर सिस्टम लगा है, इसके अलावा बिल्डिंग की खूबसूरती, रेनोवेशन, ये जितना कुछ भी है, ये माजी में भी अगर हम देखें तो ये अरशद अंसारी साहब की क़यादत में ही इसको पाया तकमील तक पहुंचाया गया है। तो अब मसला था इस बार फ़ेज़ 2 का। फ़ेज़ 2 जो है ये एक हमारा दरीना ख्वाब था जो हमने 2012 के इलेक्शन के बाद देखा था। और सबसे पहले फ़ेज़ 2 का जो ऐलान था या फ़ेज़ 2 के लिए तहरीक जो थी वो मैंने शुरू की थी 2013-14 में। तो हम यहाँ पर दोस्तों को इकट्ठा करते थे, उनको मोटिवेट करते थे कि भाई ये फ़ेज़ 2 हमें मिलना चाहिए, क्योंकि जो भी सहाफ़ी पहले थे उनको सबको साफ़ी कॉलोनी में आपको पता है घर मिले, प्लॉट मिले, फिर F ब्लॉक में उनके लिए प्लॉट का इंतज़ाम किया गया। उसके बाद तकरीबन कई साल तक सहाफ़ी जो थे वो प्लाटों की राह ही देखते रहे। लेकिन फिर हमने ये तहरीक जब शुरू की तो उस वक्त भी सदर जो थे वो अरशद अंसारी साहब थे। उनसे हमने कहा जी हमने ये काम जो है शुरू किया तो आप इसमें हमारी हेल्प करें साथ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं सरकारी सतह पे इसको लेके चलूँगा और आपका ये जो ख्वाब है इसको पूरा करने में आपका साथ हमेशा दूंगा। जी आज हम बहुत खुश हैं कि हमारा भी कई साल बाद ये ख्वाब जो है अब सच दिखाई देने लगा है। और अरशद अंसारी साहब की क़यादत में हमने देखा कि फ़ेज़ 2 को अमली जामा पहना दिया गया है। और चंद दिन पहले हमने एक विज़िट भी किया फ़ेज़ 2 की जो जगह है वहाँ पर ठोकर के पास। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा हमें, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त जगह है। तो वहाँ पर हमें ब्रीफ भी किया गया हुकूमती ज़राए जो हैं उनकी तरफ से कि ये आपके लिए जगह है। और हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने 40 करोड़ रुपया फंड में जमा करवा दिया रूडा के। ज़मीन जो है वो हमें दिखा दी गई है। और अरशद अंसारी साहब, अफजाल तालिब साहब और जितनी भी आप कह लें कि उनके साथ कबीना है, उनकी जितने भी मेंबरान हैं, उन सब की काविशें हैं कि आज फ़ेज़ 2 को हम एक अमली शक्ल में देख। अगर इलेक्शन की बात करें तो जर्नलिस्ट ग्रुप है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि 4-5 ग्रुप्स का अलायंस भी है। तो आपको क्या मुकाबला नजर आ रहा है? वन साइडेड है या कोई मुकाबला नजर आ रहा है? अगर आपको मैं बताऊं तो मुकाबला तो वैसे होना चाहिए, ये हुस्न है। लेकिन इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो मुकाबला मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अरशद अंसारी साहब का रेगुलर बेस पर क्लब में रहना, क्लब की डेवलपमेंट के कामों में हिस्सा लेना और इस पर हर तरह की नज़र रखना, ये उनका शेवा है, वो शुरू से करते हैं, इसलिए लोग उनको पसंद करते हैं। और 13 दफ़ा के वो सदर हैं। तो इंशाल्लाह मुझे तो नज़र आ रहा है कि 14वीं दफ़ा भी उन्होंने ही बनना, क्योंकि जो पॉलिसीज़ रह गई हैं ना, अब मिसाल के तौर पर फ़ेज़ 2 का काम शुरू है, उसको भी तो मुकम्मल करना है ना। तो वही बंदा मुकम्मल कर सकता है जो इसको लेके चला हो। तो इसलिए मुझे बड़ा ये गुमान नहीं है, बिल्कुल क्लियर है कि अगला साल जो है वो भी अरशद अंसारी साहब की कबीना का होगा। और हम इंशाल्लाह अगले साल एंड पे नहीं, ये 1-2 माह बाद ही हमें प्लाटों के अलाटमेंट जो है ना वो मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने वादा किया है और वो अपना काम जो है वो बहरा ही तंदही से करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है ना सहाफ़ी वो अपने नए घरों की तामीर भी शुरू कर सकेंगे। मैम ये बताइए कि इलेक्शन पहले दिसंबर में होता था, जनवरी में किया गया, सर्दी फिर भी बढ़ गई। आपको लग रहा है सर्दी में भी जो कैंपेन है उसकी गर्मी अरूज पे है? अभी तो फ़िलहाल सर्दी बड़ी अरूज पे है। हम लोग तो सोचते थे कि ज़रा
इस महीने में या अगले महीने में इनका ज़ोर होता है, लेकिन ये तो शुरू से ही बड़ा ज़ोर है। और आपको पता है इलेक्शनों का आगे पीछे तो किया नहीं जा सकता। हर बंदा अपने हक के लिए खड़ा है और लड़ भी रहा है। हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा इंसारी साहब है, क्योंकि उनकी सपोर्ट बेवाओं के लिए और जर्नलिस्ट के लिए देखें कि सामने ये मस्जिद भी बनी हुई है। ये उन्होंने अब नए तरीके से सोलर वगैरह सब कुछ उन्होंने ये इस तरह समझ रहे कि ये चीज़ें मैंने नहीं रखती, मैंने ये रखती हैं कि आप किसी गरीब का साथ दें, किसी मजबूर का साथ दें, और सबसे बड़ी बात कि रिस्पेक्ट और इज़्ज़त, ये इंसारी साहब के लिए सब कुछ है। उन्होंने लेडीज़ जो देखे कि प्लाट फेज़ 2 में जो थे उनके, तो उन्होंने सब उन बेवाओं को दिए हैं जिनका कोई सहारा नहीं था। और ये इतना बड़ा चैलेंज था जो इंसारी साहब ने पूरा किया। अच्छा, आपको लगता है जो उनकी ऑपोजिशन में है वो 2-3 ग्रुप्स का अलायंस भी है, तो आपको कोई मुकाबला होता नज़र आ रहा है या वन साइडेड ही है इलेक्शन? बहुत सख्त मुकाबला है, बहुत ज़्यादा सख्त। और अल्लाह पाक हमारी दुआ तो इंसारी साहब के साथ है। और मैं कहती हूँ कि जो इस हक में है ना, इंसारी साहब के हक में है, या वो मिल के चलना चाहते हैं तो चलें, एक हो के चले, एक हो के। जब मेरी उनके लिए भी दुआ है कि आप ज़िंदगी में अगर कुछ करना चाहते हैं ना तो उन लोगों के लिए करें जो इसके हकदार हैं। तो आप कह रही हैं कि मुकाबला तगड़ा होगा, क्योंकि अंसारी साहब से भी हमने बात की तो वो कह रहे हैं कि हमने क्यों चौके काम किया है, ग्राउंड पे काम किया है, तो इसलिए हम ज़्यादा पुरुमीद हैं। तो आपको भी लगता है अंसारी साहब के ज़्यादा चांसेस हैं? बहुत ज़्यादा। उनके साथ दुआएं बड़ी हैं, माओं की दुआएं, बहनों की दुआएं हैं और बेटियों की दुआएं हैं, और इंशाल्लाह वही जीतेंगे। सर, इलेक्शन की गहमा गहमी है, इतनी सर्दी में भी माहौल काफ़ी हमें गर्म ही नज़र आ रहा है। क्या लगता है आपको इलेक्शन के बारे में? 25 जो जनवरी को होने जा रहा है। देखिए, लगने का फैसला तो 25 जनवरी को ही होगा। उससे पहले तो खैर ख्वाही है, वेल विशिंग थाट्स हैं। तो वेल विशिंग थाट्स के मुताबिक तो जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसमें तो जर्नलिस्ट ग्रुप के क्योंकि काम बेशुमार हैं। सबसे बड़ा काम सेकंड फेज़ है साफ़ी कानूनी का, वो एक बहुत बड़ा काम है, वो इन्होंने पाया तकमील को पहुँचाया है। लोग धड़ाधड़ इलेक्शन से पहले फ़ैसला कर चुके हैं, अपना पैसे जमा करवा रहे हैं, और जो लोग 60-62 हज़ार रुपये जमा करवा रहे हैं वो किसी यकीन के साथ जमा करवा रहे हैं। बाकी लाहौर प्रेस क्लब की एक बड़ी शानदार रवायत है, और ये रवायत ये है कि हर साल इलेक्शन होगा, कोई हारे कोई जीते, पुरअमन होगा। हम इख्तलाफ राय रखते हैं, इख्तलाफ राय को बर्दाश्त भी करते हैं, और यही इसकी खूबसूरती है। अच्छा सर, जर्नलिस्ट ग्रुप के खिलाफ जो ग्रुप्स का अलायंस है जिसमें प्रोग्रेसिव है या पाइनर्स हैं, आपको लगता है कोई मुकाबला टाइप होएगा या वन साइडेड आपको लग रहा है? क्योंकि हमने जिन लोगों से भी बात की वो कह रहे हैं क्योंकि अरशद अंसारी साहब ने ग्राउंड पे वर्क किया है तो इसलिए उनका वोट भी है, लेकिन उस अलायंस की वजह से कोई इफेक्ट आएगा? देखिए, मैं अरशद अंसारी के करीबी दोस्तों में से हूँ। अरशद अंसारी की टिकट पे कई मरतबा इलेक्शन लड़ा हूँ और जीता हूँ। इसलिए ये बात अगर मैं कहूँगा कि इलेक्शन वन साइडेड है तो ये बाइस्ड बात होगी। ये वन साइडेड एक बाइस्ड बात होगी। ये वो लोग बात बताएंगे आपको जो इलेक्शन नहीं लड़ते। मतलब मैं यहाँ पे 5-6 मरतबा इलेक्शन जीता हूँ क्लब का, प्रेस गैलरी का 4 मरतबा सदर बना हूँ, 4थी मरतबा का प्रेसिडेंट हूँ, और ये मैं तमाम तर अरशद अंसारी के ही ग्रुप से हूँ, उसी की एक ग्रुप उसकी ग्रुप का एक कारकुन हूँ। अगर मैं ये बात कहूँगा कि अरशद अंसारी ग्राउंड पे मौजूद है, ग्राउंड रियलिटीज की बात करें तो कोई मुकाबला, क्योंकि कैंपेन से अंदाजा हो जाता है बंदे को। देखिए, फिर आप वही बात कर रहे हैं। कैंपेन तो ये है कि एक तरफ लोग जाके कह रहे हैं कि जनाब हमें सुनो, हमारी बात सुनो, और दूसरी तरफ लोग बात ये कर रहे हैं कि यार इस आदमी ने फेज़ 2 दी, फेज़ 2 के लिए काम किया। इसके कहने पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फेज़ 2 200 एकड़ जगह दे दी, 5-5 मरले के प्लॉट्स दे दिए अक्रॉस दी बोर्ड उन तमाम दोस्तों को जो प्रेस क्लब के मेंबर हैं और जिन्हें पहले प्लॉट नहीं मिला हुआ, बिला तखसीस कि उनका ताल्लुक पॉइनियर से है, उनका ताल्लुक प्रोग्रेसिव से है, उनका ताल्लुक राइटर से है, उनका ताल्लुक वर्कर से है, या उनका ताल्लुक जर्नलिस्ट ग्रुप से है। उन सब को गवर्नमेंट ने बिला तखसीस अरशद अंसारी के एक एफर्ट के नतीजे में वो तमाम तर चीज़ें दे दी हैं। अब कौन आगे मुकाबले के लिए निकल रहा है? अब अगर कोई इसमें मेख माख निकाल रहा है कि जी वो जगह यहाँ है, वो जगह वहाँ है,
वो जगह ऐसे है, वो जगह वैसे है। तो भाई जब जब आपको काम करने का मौका मिला आप भी कुछ करते। अरशद अंसारी की मैं बात करने में मजबूर आपने किया है। उसने तो फेज़ 1, उसके बाद F ब्लॉक, अब फेज़ 2। आपको भी काम करने का मौका मिला था, एक मरला जगह ही ले लेते, कर लेते ना। किसने बाजू तो नहीं रोका किसी का, कोई बाजू तो नहीं रोक रहा कि काम ना करें। आपको मौका मिला था। अगर अरशद अंसारी 14 मरतबा प्रेसिडेंट लाहौर प्रेस क्लब हुआ है तो 10-11 मरतबा दूसरे लोग भी तो हुए ना, तो वो कर लेते। किसने रोका था? किसी ने कहा था कि ये काम नहीं करना? सर इलेक्शन का माहौल प्रेस क्लब में बना हुआ है, क्या लग रहा है 25 तारीख को किसकी जीत का सुराही तलू होगा? बात ये है, लाहौर के जो इवेंट है ना, उसमें लाहौर हाई कोर्ट बार, लाहौर जिमखाना क्लब, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रेस क्लब, ये 4 इंतखाबात ऐसे हैं जिसमें हुकूमत भी इंटरेस्ट लेती है और बड़ा अकाउंट होते हैं ये, और पूरे नज़रें होती हैं इस पर। और इनमें सबसे ज़्यादा अहम लाहौर प्रेस क्लब का इलेक्शन है। और ये हमेशा एक रिवायत रही है कि हमेशा ये अपने टाइम पर होता है और बड़ा एक इवेंट के तौर पे इसे लेते हैं सब ग्रुप, और बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ते हैं और उसके बाद आपस में घुल मिल के आगे का काम शुरू करते हैं। कोई नाराज़गी, कोई वो नहीं होती। ये बड़ी अच्छी रिवायत है प्रेस क्लब की कि सिर्फ इलेक्शन तक है, इलेक्शन के बाद हार जीत के बाद सब एक दूसरे को गले लगाते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और फिर अपने अपने उसी तरह सिलसिले शुरू कर दिए जाते हैं। तो इस तरह ही अगर सियासत में भी हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये जो सियासत में गर्मी है ये ख़त्म हो जाएगी। अब जहाँ तक आपकी बात है प्रेस क्लब के इलेक्शन की, जर्नलिस्ट ग्रुप जो है इस वक्त वो बहुत हैवी है, बहुत हैवी है। मैं एक सियासत का अदना सा कारकुन हूँ, उसके हवाले से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कारकर्दगी देखी जाती है। इस वक्त जर्नलिस्ट ग्रुप के पास कारकर्दगी है, फेज़ 2 उन्होंने दिया है और सबसे बड़ी बात 62,500 रुपये तकरीबन 80% लोगों ने जमा करा दिए हैं। छोटे भाई बात ये होती है कि जब आप किसी के पास कमेटी डालते हैं, ये पॉइंट आप नोट रखिएगा, जब आप कमेटी डालते हैं ना तो फिर उस माई या उस आदमी की या उस बाबे की खैर की दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह ये खैर से रहे, तरक्की करे ताकि हमारी कमेटी ना डूब जाए। फेज़ 2 के जो कारकुन हैं, फेज़ 2 के जो मेरे साथी भाई हैं, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं और उन्हें समझना चाहिए मेरे इस मैसेज के ज़रिए कि आपने कमेटी ऑन बिहाफ ऑफ अरशद अंसारी डाली है, तो आपको हर सूरत अपनी इस कमेटी का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। और कोई आपको अगर बरगलाता है या कोई आपको मिसगाइड करता है तो आप उसमें ना आए। आप सर इसके खिलाफ जो एक अलायंस बन रहा है जिसमें प्रोग्रेसिव हैं, पाइनर्स हैं, राइटर्स हैं, क्या वो दचका दे सकते हैं, टफ टाइम दे सकते हैं जर्नलिस्ट ग्रुप को? वो यकीनन सारे हमारे मोअज़्ज़िज़ हैं, आज़म भाई हो गए, राना अज़ीम साहब हो गए, बहुत मोअज़्ज़िज़ हैं, बहुत अच्छे हैं। उनकी भी एक ये नहीं कि वो अपनी शराफत दयानत, अच्छे लोग हैं वो भी, मगर उनकी बदकिस्मती ये है कि वो बिल्कुल एंड टाइम पे इलेक्शन में आते हैं। और पहले उनके बारे में मशहूर था कि ये ब्यूरोक्रेटिव ग्रुप है प्रेस क्लब का, ब्यूरोक्रेट हैं ये, ब्यूरोक्रेटों की तरह आते हैं जब प्रिंट मीडिया होता था। अब ये ओवरसीज़ ग्रुप के नाम से गिना जाता है क्योंकि इनमें से अक्सर अमेरिका, बरतानिया के वीज़ों पे हैं, वहाँ के ले लिए, और कुछ और मज़ीद अगर अब कोई उनको अगर मिल जाए सदारत और ये वो, तो और मज़ीद अपने बच्चों और अपने ख़ानदानों और अपने लिए वीज़े लगवाएंगे। उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। कारकर्दगी बोलती है। अब ये जो ग्रुप बना है, ग्रुप अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, मगर वो फेज़ 2 में तनकीद कर रहे हैं, जबकि सियासत में ग्रुपों को अपनी कारकर्दगी और अपना एजेंडा देना होता है कि हम ये करेंगे। अब चलो इन पे नहीं है फेज़ 2 के बारे में कोई बात, तो ये कह दे कि हम जी कॉलोनी में एयरपोर्ट बनाएंगे, हम कॉलोनी में तो आपको छत देंगे, तुम कर्जा देंगे, लेके कोई ऐसी चीज़ें लाएंगे बजाय इसके कि जी ज़मीन 2 नंबर है, फार्म 2 नंबर हैं, फार्म 1 नंबर नहीं है, पैसे ज़ाया हो गए। मनफी प्रोपेगेंडा करना। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, तो जर्नलिस्ट ग्रुप ने क्या सोचा है प्लान में? अगर दोबारा जर्नलिस्ट ग्रुप जो है वो आता है तो उसने कोई प्लान तो किया होगा। फेज़ 2 तो आ गया, तो देखें उन्हें पता होगा जर्नलिस्ट की क़यादत को, मगर मैं जो देख रहा हूँ वो यही है कि फेज़ 2 का जो बकिया काम है, फिर वो मकान प्लाट नंबर अलाट कराना जो मेन चीज़ है, अब वो होगा। और ये जो लोग पहले काम कर रहे होते हैं वो ज़्यादा बेहतरी तरीके से करेंगे। मेरी फेज़ 2 को आपके तो बस तुझे ये भी गुजारिश है कि जो आपका ये एजेंडा लेके चल रहा है इस वक्त उसी के साथ खड़ा होना ज़रूरी है। अगर वो कश्ती डूब गई तो समझे आपका फेज़ 2 10 साल पीछे चला जाएगा। जी, हमारे साथ इस वक्त नाज़रा अतीक साहिबा मौजूद हैं जो कि कई बार लाहौर प्रेस क्लब में इलेक्शन जीत चुकी हैं, इस बार भी वो कैंडिडेट हैं। मैम, इलेक्शन 2026 आप भी कैंडिडेट हैं,
कैसा देख रही हैं इलेक्शन? इलेक्शन 2026 में जी इलेक्शन है, एक फेस्टिवल है। दोनों तीनों ग्रुप जो भी आते हैं आमने सामने हैं, अपनी अपनी कंपेन में जो है अपना अपना रोल अदा करते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं, बहुत सारे सच भी होते हैं, बहुत सारे हम लोग इलेक्शन कंपेन की खातर करते हैं। लेकिन मैं इसको एक बड़ा लाइट लेती हूँ। ये एक दोस्तियाँ यारियाँ पुरानी, सब लोग हम मिलते हैं आपस में, तमाम जर्नलिस्ट जो हैं बिलमशाफा मुलाकात हो जाती है। सबसे बड़ा जो है प्रेस क्लब के लिए ये है। लेकिन क्लब का इलेक्शन जो है पूरे पाकिस्तान में इस पर नज़र होती है दूसरे क्लब्स की कि यहाँ पे कौन सी टीम और कौन सा ग्रुप जीतेगा। और इस वक्त दो ग्रुप हैं आमने सामने, जो एक है प्रोग्रेसिव फाइनल अलायंस और दूसरा जर्नलिस्ट है। और मैंने जो 2 पेपर जमा कराए हैं वो वीपी और एसवीपी के, और इंशाल्लाह कल तक फैसला होगा कि सीट पे मैं आती हूँ। और मैं स्पेशली क्लब के लिए आती हूँ कि क्लब की मेंटेनेंस, क्लब का ध्यान रखना, इसको क्लब हम बनाएं, मतलब जैसे लोग आएँ। अगर जीत जाती हैं तो क्या प्लान्स है आपके सहाफ़ियों के लिए, सहाफ़ियों की बेहतरी के लिए? जी, सहाफ़ियों की बेहतरी का सबसे बड़ा ये क्लब है, एक फलाई अदारा है और वेलफेयर का काम होता है यहाँ पे। तो इंशाल्लाह वेलफेयर का काम ही होगा। यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्शन हमारे है खाने की है, खाना बहुत अच्छा होना चाहिए, क्रॉकरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, फर्नीचर आपका मतलब क्लब के लिए रिसेप्शन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मुलाजमों का यूनिफॉर्म होना चाहिए, जो इधर सहूलतें हैं लोगों को दी जाए, फैमिली क्लब इसको बनाया जाए। और मैं चाहती हूँ, जब भी मैं आई मैंने फैमिली क्लब बनाने की कोशिश की और बहुत सारे प्रोग्राम्स किए ऐसे जो कि फैमिलियाँ बड़े शौक़ से आती थी। और ये फैमिलीज़ के लिए ही होना चाहिए ताकि महीने में एक जो है गेट टुगेदर ऐसा हो कि हमारी फैमिलीज़ आएँ और आपस में एक दूसरे से मिलें और उनको अच्छे तरीके से यहाँ रिसेप्शन मिले। तो मेरा यही है। और किस ग्रुप की तरफ से आपको टिकट मिला? जी, अभी ग्रुप का फैसला नहीं हुआ। हमने, मेरा एक अपना पर्सनल ग्रुप है और बहुत बड़ा ग्रुप है नोबल नाम से, नोबल जर्नलिस्ट, और मैंने अलायंस करना है, देखें मैं किसके साथ करती हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह। जी, तो नाज़रीन, हमने क्लब के ओहदेदारान, मेंबरान और कैंडिडेट से बात की। कुछ लोग इसको वन साइडेड भी कह रहे हैं और पुरुमीद भी हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जर्नलिस्ट ग्रुप के खिलाफ जो अलायंस बनाया गया है वो टफ मुकाबला भी कर सकता है। और इसके अलावा ग्राउंड रियलिटीज़ की भी बात की जा रही है कि जिन लोगों ने सहाफ़ियों के लिए काम किया, चाहे सहाफ़ी कॉलोनी फ़ेज़ 2 की बात हो या एफ ब्लॉक की बात हो, वो पुरुमीद हैं कि इन्हीं कामों के नतीजे में वो इस बार दोबारा इलेक्शन जीतेंगे और जर्नलिस्ट ग्रुप कामयाब होगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।